भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। एक ट्रेलर हमने दिखाया, शायद पाकिस्तान पूरी पिक्चर देखना चाहता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान पागलपंती की राह पर निकल पड़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को हम जवाब दे ही रहे थे, पहलगाम का बदला ले ही रहे थे कि पाकिस्तान ने एक और हिमाकत कर दी है। और ये हिमाकत एलओसी के पास पुंछ, राजौरी, उरी जैसे इलाकों पर निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट, वेरीफाइड अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एलओसी के पास पुंछ में जो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान निशाना बना रहा है। अब हमने क्या किया था, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमने मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, आम लोगों को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि आतंकी अड्डों को निशाने पर रखा। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एलओसी के पास के जो इलाके हैं, पुंछ, उरी, कुपवाड़ा, साथ ही राजौरी, वहां पर आम लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाने पर रख रहा है। पाकिस्तान इस समय बौखला गया है और इस बौखलाहट में पाकिस्तान की मिलिट्री ये निशाना लगा रही है। और किस तरह से आम लोगों पर निशाना लगाकर मिलिट्री जो पाकिस्तान की है और जो पाकिस्तान है, वो खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पुंछ में जो पाकिस्तान हमले कर रहा है, उसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। जो ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास है, जो एमईए एक्सपी की तरफ से दिया गया है, या ये कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, और ऑथेंटिक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से ज्यादातर पुंछ के रहने वाले हैं, और 59 यानी कि 59 लोग जख्मी हुए हैं। इन 13 लोगों की, जिन 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, उसमें से ज्यादातर लोग पुंछ के हैं। पुंछ वो इलाका है और पुंछ हमेशा से ही पाकिस्तान के टारगेट पर रहा है। आप याद कीजिए, पिछले कई अरसे में जो हमले हुए हैं उसमें पुंछ को पाकिस्तान ने ज्यादातर अपने निशाने पे लिया। अगर कुल मिलाकर के 2023 में पुंछ में हमला हुआ था, राजौरी में 2023 में हुआ था, ये बॉर्डर के इलाके हैं। पुलवामा आपने देखा, 2019 में भी पुलवामा में हमला हुआ, सोनभद्र में 2024 में हमला हुआ, उरी में 2016 में हुआ, पठानकोट 2016 में हुआ, कठुआ 2025 में हुआ। और जो कठुआ में हमला हुआ था वो जैश का काम था, और अभी 2025 में ही जो हमला हुआ है वो पुलवामा में हुआ है। अब देखिए, पुलवामा में कितनी मौतें हुई थी? 26 मौतें हुई थी। और अब यहाँ पर जो सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की सेना गोलीबारी कर रही है, उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप जोड़ लीजिए 26 जमा 13, तो ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। लेकिन क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि जो लोग घायल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि कई लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, कई लोगों के आशाएं उछड़ गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जज्बा ये है कि हम भारत के साथ हैं। सीमावर्ती इलाकों के लोग कह रहे हैं अब ये खत्म होना चाहिए, जो हमेशा का सिलसिला है, पाकिस्तान मुंह उठाकर कभी भी गोलीबारी या फायरिंग सीमावर्ती इलाकों में कर देता है, और उन लोगों के लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, भारत ने जो टारगेट इलाके थे वहां पर हमला किया था, ये वो इलाके थे जहां पर आतंकी पनप रहे थे, उन इलाकों पर निशाना साधा था। जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री मासूम लोगों को निशाना बना रही है। और यहां पर सवाल उठेगा, यहां सवाल जाहिर तौर पर उठेगा, और पाकिस्तान से ये पूछना भी चाहिए और पूछा भी जाएगा कि आप निहत्थे लोगों को निशाने पे क्यों रख रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अब पाकिस्तान में अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। उधर बलूचिस्तान जो बीएलए है, उसने पाकिस्तानी आर्मी की एक गाड़ी को उड़ा दिया है, जो एक उबड़ खाबड़ इलाके से, सुनसान इलाके से गुजर रही थी, और बाकायदा टारगेट करके आईडी ब्लास्ट करके उस गाड़ी को उड़ा दिया। और दूसरी खबर यह है कि लाहौर में धमाके हुए हैं। लाहौर में एक के बाद एक 5 धमाकों की खबर है। अब कराची में भी धमाके की खबर आई है। जो कराची में धमाका हुआ, लाहौर का धमाका है। हालांकि कराची के धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, लेकिन जानकारी लगातार ये आ रही है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं, लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक 5 ब्लास्ट,
और इस धमाके की आवाज़ 3 किलोमीटर के रेडियस तक आई है। और हालांकि BLA की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसकी तरफ से धमाके की जिम्मेदारी ली गई। अब ये देखना होगा कि लाहौर का धमाका या फिर उस इलाके में जो धमाका हुआ है जहां पर पाकिस्तान की इस गाड़ी को निशाना बनाया गया जो यहाँ से गुजरते हुए आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तानी सेना जो है वो ये बता रही है, पाकिस्तानी सेना जो है हालांकि उस हमले के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, लेकिन लाहौर में ये देख लीजिए, लाहौर कहाँ आता है, पाकिस्तान के पंजाब इलाके में लाहौर आता है और कराची सिंध इलाके में आता है। तो सिंध और पंजाब का जो इलाका है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान में तो पहले से ही अनरेस्ट था, इन इलाकों में भी जाहिर तौर पर लोग दहशत में हैं और यहाँ जो लोगों के अंदर अफरा तफरी देखी जा रही है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का असर ये हुआ है कि पाकिस्तान बावला हो गया है, पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। और साथ ही साथ भारत के सामने भी अभी कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी और ये चुनौतियाँ जो हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं, हमारे यहाँ अमृतसर में 3 गांव में मिसाइलें आई हैं पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये एक मिसाइल तो खेत में गिरी है और किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी प्रकार का जान माल का कोई नुकसान नहीं है। और ये जो मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई मिसाइल्स थी। तो कई ये आवाज़ें आई हैं, हालांकि फटने से पहले ही इन मिसाइल्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, क्योंकि हमारा जो रडार सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत एक्टिव है और इसीलिए हवा में ही उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। हालांकि रात में हलचल ज़रूर थी, कल शाम में मॉक ड्रिल भी अमृतसर में की गई और लोगों को इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। लोग कह रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और हम डरे हुए नहीं हैं। और उधर भारत की चुनौतियों की बात करते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस वक्त में। देखिए, अब भारत को क्या करना है, क्योंकि चुनौती तो पाकिस्तान है। जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग रहा था पाकिस्तान सीख जाएगा, समझ आएगा, लेकिन उसने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। इस रिटेलिएशन के सिचुएशन में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, पुंछ हो, राजौरी हो, कुपवाड़ा हो, इन उरी हो और इस तरह से जो और इलाके हैं, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट तो वहाँ पर है और वहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। यहाँ पे जो सुरक्षा है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सैन्य कार्रवाई का जो ऑपरेशन है, जैसे जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, इसी ऑपरेशन को हमें और तेज करके पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान फिर से मुंह उठाने की हिम्मत ना कर पाए। और ऐसा जवाब देना चाहिए कि जो हमने हमला 1965 में झेला, 1971 में झेला, करगिल वॉर झेली और अब जो पाकिस्तान कर रहा है वो फिर से करने की हिम्मत ना कर पाए और उसकी 7 पुश्तों को याद रहे कि आखिर जो भारत ने किया था वो क्या था। और जाहिर तौर पर कूटनीतिक स्तर पर भारत को कदम उठाने की ज़रूरत है, दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, ना सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को कोई पैसा ना दे। इस तरह की व्यवस्था भारत को करने के लिए जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और जाहिर तौर पर वैश्विक मंचों पर बातचीत भारत कर रहा है, बता रहा है। कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत ने कई देशों को बाकायदा अजीत डोभाल NSA की तरफ से जानकारी दी गई कि भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो देखिए, मौजूदा सत्ता को हिला दे, एक्शन ऐसा होना चाहिए, मौजूदा सत्ता ही नहीं, बाकी जो लोग ताक लगाकर बैठे हैं कि वो पाकिस्तान की सत्ता संभालेंगे, उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई हिमाकत की तो फिर भारत किस तरह से आपको अलग थलग कर देगा। ऐसे में चीन भी बड़ी चुनौती है। चीन चूंकि पाकिस्तान का साथी है और चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की, हालांकि अनरेस्ट अभी भी है, तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। और चीन को कैसे अपनी तरफ लाना है उस और भी हमें ध्यान देना चाहिए। कूटनीतिक मोर्चे पर संवाद हो या ना हो, चूंकि संवाद एक रास्ता है। और क्या ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस तरह की रिटेलिएशन कार्रवाई कर रहा है, तो क्या ऐसे वक्त में संवाद मुमकिन है?
और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बॉर्डर एरियाज़ में सिक्योरिटी तो हो ही, और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए हमें जवाब देना है। और कुल मिलाकर के ये कुछ चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कैंप्स चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, जो आतंकी गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं, उनको निशाने पर लेने की ज़रूरत है। हाफिज़ सईद के भी एक ठिकाने पर जो कार्रवाई है वो हुई है, और मसूद अज़हर कैसे बिलबिला रहा है, वो बिलख रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, 14 लोग उसके परिवार के मारे गए। और उसके बिलखते हुए मसूद अज़हर ने कहा कि मैं जो हूँ मैं ही मर जाता, मेरे परिवार के इतने सारे लोग चले गए। और ये सोचिए कि वहाँ पर जब मसूद अज़हर के परिवार के लोग मारे गए, जब उनका जनाजा निकला और उनको दफनाने के लिए लेकर गए, तो वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद थी। अब ये लगा लीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री की सरपरस्ती में, वहाँ की सेना की सरपरस्ती में किस तरह से आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान किस मुंह से कहता है कि हमारे यहाँ तो मिलिट्री कैंप्स नहीं चल रहे, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा? तो ये सब क्या सबूत नहीं है? ये वो मसूद अज़हर था जिसे कांधार हाईजैक के वक्त भारत को छोड़ना पड़ा था। स्थितियां ऐसी बन गई थी, हमारे लोग फंसे हुए थे, और उन लोगों को बचाने के लिए हमें उसको छोड़ना पड़ा था। तो ये उस आतंकी के साथ पाकिस्तानी सेना कर रही है, उसको किस तरह से उसके घर वालों की मौत के बाद किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर मसूद अज़हर को खुश करने में लगी है, ये उसकी एक बानगी है। अब देखना ये होगा कि अब ये जो सिचुएशन है ये कहाँ तक जाती है, किस तरह से भारतीय सेना इसको डील करती है, और क्या, चूँकि भारतीय सेना तो डील कर रही है, लेकिन पाकिस्तान सामने वाला जो दुश्मन है उसका क्या जवाब रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में अभी टेंस सिचुएशन थोड़ी सी बनी हुई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय आर्मी देती हुई जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।